भारत बांग्लादेश के बीच 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे बॉर्डर पर तनाव बढ़ चुका है। सीमा पर फेंसिंग का मुद्दा अचानक से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ खड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश बॉर्डर पर सख्ती से पेश आने की बात कही है। नई सरकार ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को जमीन सौंप दी जाएगी। इसी बीच बांग्लादेश ने भारत को धमकाने की कोशिश की। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भारत को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि बांग्लादेश अब पहले जैसा नहीं रहा, हम कटीले तारों की बाढ़ से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि सीमा विवाद पर बांग्लादेश झुकेगा नहीं और सीमा पर उनकी भी अपनी योजनाएं हैं। याद रहे कि आज जो हुमायूं कबीर भारत को तीखे शब्दों में जवाब दे रहे हैं, वही नेता कुछ समय पहले तक भारत समेत पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की और दोस्ती की बातें करते थे। लेकिन अब ढाका से लगातार बदले हुए तेवर देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखने की बात भी कही है। बता दें कि हुमायूं कबीर फरवरी में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हैं और हुमायूं कबीर ने यह भी जवाब दिया है कि बांग्लादेश ने सीमा बलों को भी अपने अलर्ट कर दिया है। इधर बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कि बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। शुभेंदु की कैबिनेट ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी है, मंजूरी मिल चुकी है। जिसके बाद बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया पर अब जो प्रतिक्रिया दी है वो सख्त है। पड़ोसी देश ने यह साफ कहा है कि वो कटीले तारों से नहीं डरता और यदि सीमा पर कथित हत्याएं जारी रहीं तो बांग्लादेश चुप नहीं बैठने वाला। लेकिन अब समझिए कि अचानक से ये विवाद शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले तो याद रहे कि भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से गुजरता है। पश्चिम बंगाल अकेले बांग्लादेश के साथ करीब 2216.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। हालांकि अब भी करीब 569 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जिस पर फेंसिंग नहीं हो सकी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बॉर्डर फेंसिंग से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया। यानी कि शुभेंदु अधिकारी जैसे ही सीएम बनते हैं, सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया। सरकार का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने शेख हसीना को भारत में शरण का मुद्दा भी इसी बीच उठा दिया। आरोप लगाया कि हसीना 1500 लोगों की हत्या करने के बाद ढाका से भारत भागी और उनको अब भारत में शरण मिली हुई है। उनके यहां रहते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारत की धरती से हमारी जमीन पर कोई अस्थिरता पैदा ना हो। यानी अब मामला सिर्फ बॉर्डर फेंसिंग का नहीं रहा, इसमें राजनीति, सुरक्षा, घुसपैठ और भारत बांग्लादेश संबंधों का बड़ा समीकरण जुड़ चुका है। तो क्या पश्चिम बंगाल में नई सरकार के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में नया टकराव शुरू हो चुका है? क्या बॉर्डर फेंसिंग को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है? और क्या सीमा पर अब और सख्ती देखने को मिली? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्ते।